माइक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुंज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिवचकाचार्य स्रोत His Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव की नमाचार हरिदास ठाकुर की समवेत गौर भक्तवृंद की all glorious to some devotees, all glorious to some devotees, all glorious to some devotees, all glorious to Divine Gaurang Srila Prabhupada की जय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण श्लोक क्रमांक 3 स चाहावृत्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामि इति प्राहादिह कितवो यथा स चाहावृत्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामि इति प्राहादिह कितवो यथा स चाहावृत्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामि इति प्राहादिः कृतवो यथा
शब्दार्थ और अनुवाद भाई श्री प्रभुपाद की। सह व प्लुस च भी अहम मैं हूँ, वृत्तलोभेन धन के लालच से, प्रत्याचचे मैं धोखा दूँ या हाँ कहकर अब ना करूँ। कथम कैसे, द्विजम ब्राह्मण को प्रतिश्रुत्य पहले ही वचन दे चुकने पर, ददामी कि मैं दूंगा, इति इस प्रकार, प्रहादि मैं जो महाराज प्रहलाद के पौत्र के रूप में प्रसिद्ध हूँ, कि तव सामान्य ठग यथा जिस तरह। अनुवाद तात्पर्य, मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ। मैं किस तरह एक सामान्य वचक का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति। तात्पर्य, बलि महाराज को पहले ही अपने पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे, इसलिए असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी वे विशुद्ध भक्त थे। उच्च भक्तों की दो कोटियाँ होती हैं, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा निर्देशित शास्त्रों विधि विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनता है। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो वह कालक्रम में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं किए रहते, किंतु गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण यज्ञ पत्नियाँ महाराज बलि तथा सुखदेव गोस्वामी हैं। यज्ञ पत्नियाँ सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियाँ थीं। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी, जबकि उनकी पत्नियों ने स्त्रियां होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार वैरोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी, और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर उन्हें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए, क्योंकि उन पर गुरु तथा कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा की पुष्टि की है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला था, और जब यह बीज विकसित हुआ तो उन्हें उस सेवा का परम फल अर्थात ईश्वर प्रेम भगवान वामन देव के तुरंत प्रकट होने पर मिला। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे, और चूँकि वे शुद्ध हो चुके थे, अतः भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए।
भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं इस वामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा। यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है, जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याकं नमामि भक्तिसात्विकम्। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स चाहमृतलोभेन प्रत्याचय कथम द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहादी कीटवो यथा। तो बलि महाराज यहाँ पर शुक्राचार्य से बोल रहे हैं कि प्रहादी, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। प्रहलाद महाराज जो भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं, भगवान का विशेष कृपा प्राप्त किए हैं, उनका मैं पौत्र हूँ। और उनकी संस्कार को कैसे मैं ठुकरा सकता हूँ। शुक्राचार्य से बोल रहे हैं कि प्रहलाद
महाराज कितना सेक्रीफाइस किए हैं। उनके पिता ने उनको बॉयल किया और उनको पहाड़ से फेंका, सांपों के कुएं में डाला, अग्नि में डाला, सब कुछ किया, लेकिन क्षमा कर दिया। प्रहलाद महाराज ने क्षमा किया, भगवान के चिंतन में लगे रहे। तो ऐसे महान व्यक्ति के पौत्र हूँ मैं। तो ऐसे में एक कितवो यथा प्रतिश्रुत्य ददामि इति कृतवो यथा, कि मैं ऐसे एक कपटी या फिर एक धोखेबाज की तरह से, एक सामान्य वाचक जो अपने आचरण से सिद्ध नहीं होते, उनकी भांति मैं एक बार वचन दे दिया हूँ, अब मैं ठुकरा कैसे सकता हूँ। ये तो साधारण व्यक्तियों के स्वभाव में है कि एक बार वचन दे दिया तो उसे मना कर देते हैं। तो शुक्राचार्य जो अभी तक बता रहे थे, इसके पहले हम देखते हैं कि शुक्राचार्य बताते हैं कि कब हम अपने वचन को ठुकरा सकते हैं। तो साधारणतः दो प्रकार की नीति बताए गए हैं। एक है शुक्राचार्य नीति, दूसरा है बृहस्पति नीति। तो जो हम चाणक्य नीति हम सुनते हैं, ये चाणक्य नीति ये है बृहस्पति नीति है। चाणक्य पंडित ने जितने भी सिद्धांत अपने श्लोकों के माध्यम से दिए हैं, वो कुछ और नहीं है, वो है बृहस्पति नीति। बृहस्पति ने जो नीति दिया है, जो एक जन साधारण के लिए नीति दिया है, वो बृहस्पति के द्वारा मिला है। उसी को चाणक्य ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो विशेष शब्द यहाँ पर यूज किया गया है परपट में कि कृपा सिद्ध और साधक साधना सिद्ध। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बलि महाराज जो है कृपा सिद्ध है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीस। चैतन्य महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मध्य लीला के 19वें अध्याय में आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बलि महाराज जो है कृपा सिद्ध पर्सनालिटी है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन कृपा सिद्धि हो सकता है। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनि थे करहे भ्रमण। तो बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अनंत हैं, अनंत जीव आत्माएं हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में हैं। और क्या कर रहे हैं? करहे भ्रमण। सारे जीव जो है भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तार मध्य स्थावर अंगम दुई भेद, जंगमे तिरयक जल स्थल चर विभेद। तो ये सभी जीव, ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, इन सभी को 3 प्रकार के तिर्यक जल स्थल चर विभेद, 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? जल, जो जल में रहते हैं, स्थल और चर विभेद। तो जो जानवर जो भूमि पे चलते हैं, दूसरे जो आकाश में, तीसरे जो जल में, ये 3 प्रकार से जीवों को भेद किया गया है। सो पहले भेद किया गया है 2 प्रकार से। कौन कौन सा है? एक है स्थिर, दूसरा है अस्थिर, जो चलता है। फिर जो चलते हैं उनको 3 प्रकार से विभेदित किया है। फिर आगे बताते हैं, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलिच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। इनमें मनुष्य क्या है? अति अल्प।
मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है अति अल्प, बहुत ही अल्प है। और उनमें जो है क्या है, उस डिवीज़न है। क्या डिवीज़न है? तारा मध्य मलिच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। तो ये जो है निम्न कोटियाँ हैं, निम्न कोटि के मनुष्य कौन कौन है? मलिच्छ, यवन, मलिच्छ, पुलिंद, बौद्ध, सबर। तो ये अनकल्चर्ड जिनको बोलते हैं। फिर जो कल्चर्ड हैं, जो सभ्य मनुष्य हैं, वो कैसे होते हैं? वेद निष्ठा, वेद निष्ठा मध्ये अर्धिक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। सो जो सभ्य पुरुष कहते हैं, सभ्य पुरुष का अर्थ है वेद निष्ठा। सो वेद निष्ठा का क्या तात्पर्य है यहाँ पे बता रहे हैं। मध्य अर्धिक वेद मुखे माने के आचरण में वेद का पालन नहीं हो सकता है, लेकिन वार्तालाप में जो है वेद सिद्धांत का बहुत चर्चा होता है। और क्या करते हैं ऐसे लोग? वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे, धर्म का पालन नहीं करते और पाप कर्म में लगे रहते हैं। फिर इनमें जो है कुछ बहुत ही रेयर जीवात्माएं होते हैं। धर्मचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठा, कोटि कर्म निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठा। सो अभी तक हमने चर्चा किया कि मनुष्य योनि में आधे तो अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, और आधे में डिविजन्स हैं कि वेदवाणी मानते हैं, बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन आचरण में नहीं आते, पाप कर्म करते हैं, नियमों के सिद्धांतों को पालन नहीं करते। फिर आगे क्या बता रहे हैं? धर्मचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठा, कि जो थोड़े मोड़े जो धर्मचारी होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, अर्थात वेद वाणी को स्वीकारते हैं जीवन में, उनमें बहुत कर्मनिष्ठा, कोटि कर्मनिष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कि बहुत सारे धर्म पालन या धर्म निष्ठावान होते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग जो है फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्मकांडी, कर्म में निष्ठा, कर्म में निष्ठा, कर्म करो तो हो भला, कर्म निष्ठा। फिर अन्य कोटि कर्म निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। सो कोटि को एक कोटि कितना होता है कोई जानते हैं? एक कोटि अनंत कोटि बोलते हैं। एक कोटि कितना हुआ? 1 करोड़। कोटि कर्म निष्ठा, तो 1 करोड़ कर्म निष्ठा में क्या होंगे? एक ज्ञानी श्रेष्ठ, एक जो है ज्ञानी मिलेगा, एक ज्ञानी श्रेष्ठ। फिर कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन निष्ठा, एक जन मुक्त। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि ज्ञानियों के मध्य में एक कोई जो है मुक्त आत्मा होता है, और यही कोटि मुक्त मत के बीच में कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। कृष्ण भक्त दुर्लभ कितना है कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जैसे हम पता लगाते हैं आत्मा की साइज़ क्या है। बाल के ऊपरी कोने को 100 टुकड़े किए,
फिर उनमें से एक टुकड़ा लिया, उसके 100 टुकड़े किए, तो हम बताते हैं ये आत्मा का साइज़ है। तो वैसे ही कृष्ण भक्त की स्थान क्या है? पहले जितने मनुष्य योनियाँ हैं उनको जो है 50% फिल्टर कर दिए। अब असभ्य जो 50% बचे, फिर उनमें जो है आधे जो है फल्गु वैरागी, जो आधे बस नाम मात्र के जो है धर्म वेशभूषा में हैं या धर्म बाह्य रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं, वो हो गए। फिर थोड़े से जो बचे धर्मचारी में जो है कोटि जन कर्मनिष्ठा। फिर उनमें से एक कोई जो है ज्ञानी, और उस ज्ञानी में 100 कोटि ज्ञानियों के बीच में एक कोई जो है मुक्त आत्मा। सो फिर कई मुक्त, मतलब कोटि मुक्त, करोड़ों मुक्तों में जो है कोई दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त कितने दुर्लभ है। सो आगे बताया कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। सो यहाँ परिचय दिया जा रहा है कृष्ण भक्त कौन है। कृष्ण भक्त का परिचय क्या है? निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त का स्वभाव होता है निष्काम, बिना कोई काम के, है ना निष्काम। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। सो फ्रूटी एक्टिविटीज़ जो कर्मकांडी होते हैं उनका लक्ष्य होता है कंफर्ट्स। हो भला तो कर भला तो हो भला, है ना। बढ़िया फैसिलिटीज़ हो तो हमें भी बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेगा, है ना। जो इनडायरेक्ट जो है फैसिलिटीज़ लेते हैं, ये कैसे लेते हैं? बगल वाले को, जैसे कार चलाने ड्राइवर है, और ड्राइवर को फैसिलिटी चाहिए, कैसे करेगा? जो ड्राइवर के बगल वाला सीट है उसको कहेगा एसी ऑन करिए, थोड़ा गर्मी आपको लग रही है, ठंडा हो जाएगा, तो वैसे उसको भी एसी मिलता है। तो ये है कर्मकांडी फ्रूटी एक्टिविटी। फिर आगे जो सनातन चैतन्य महाप्रभु सनातन रूप गोस्वामी को बताते हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा कोटिस्वपि महामुने। तो बता रहे हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। कितने ही बहुत सारे भौतिक मुक्त आत्माओं में बहुत ही रेयर होते हैं ये जो फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस होते हैं, और बहुत सारे सिद्धों में रेयरली कोई एक जो है परफेक्शन को प्राप्त करता है। लेकिन नारायण परायण होना ये और भी दुर्लभ है। नारायण परायण होना ये और भी दुर्लभ है। सो ऐसे लोग कौन होते हैं? कोटिस्व अपि महामुने। ऐसे लोग जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट और शांत रहते हैं। कौन? कृष्ण भक्त। सो ये है ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये कृपा सिद्ध है। कृपा सिद्ध का ये परिचय है कि अनंत कोटि मनुष्यों में कोई रेयर होता है जिसको गुरु कृष्ण प्रसाद प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जिस प्रकार से भी हमने चर्चा किया है, ये है कृपा सिद्धि कौन हो सकता है। कृपा सिद्धि जो है बहुत रेयर पर्सनालिटी है। अगर देखें तो 0.1%, अगर आप हमने जैसे चर्चा किया है 0.1% संभावना बनती है कृपा सिद्धि होने की। तो कितने मनुष्य योनियाँ हैं इस नोएडा में, और उनमें से कितने
यहाँ पर जो बिरला लोग बैठे हैं, है ना। सो कृपा सिद्धि कार्य क्या करता है, ये बहुत आवश्यक है, या कृपा सिद्धि बनने के लिए क्या करना होता है। सो कृपा सिद्धि क्या करता है, मालिहन करे एई सेई बीजा आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराए सेचना। तो ये माली की भांति क्या करता है, जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो उसे गुरु और कृष्ण से भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है, उसका क्या करता है, सींचना, सींचन करता है। तो सींचन करने के लिए जल चाहिए। जल क्या है, श्रवण कीर्तन जले करे सींचन, श्रवण कीर्तन। तो इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन करके वो बीज को, जो भक्ति लता बीज मिलता है, उसको सींचन करता है। फिर आगे क्या होता है, उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी याया, विरजा ब्रह्मलोका भेदी परव्योम पाया। तो जब उसका उस बीज का सींचन होता है, वो बीज वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनकर क्या होता है, ब्रह्मांड भेदी या, ब्रह्मांड को भेदता है। ये फ्लोर को भेदना नहीं, ब्रह्मांड को भेदता है। भक्ति लता बीज जब अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, तो ब्रह्मांड को भेदता है। फिर क्या करता है, विरजा ब्रह्मलोका भेदी परव्योम पार, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। परव्योम, आध्यात्मिक जगत में जो है प्रवेश करता है। तबे याय तब उपरी गोलोक वृंदावना, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तो फिर तब याय तब उपहारी गोलोक वृंदावना। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने हृदय में श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्ति लता बीज को रोपण कर रहा है। जितना रोपण करता है उतना ही वो वृक्ष, वो पौधा कहाँ तक पहुँचता है, गोलोक वृंदावन पहुँचता है। और वहाँ पर गोलोक वृंदावन में क्या कर पहुँचता है, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष से करे आरोहण। अर्थात इस प्रकार से भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि आध्यात्म जगत में सबसे उच्चतम स्थान रखता है। ताहान विस्तारित हन फले प्रेम फल, इहान माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल। तो वो भक्ति लता वृक्ष जब कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, विस्तार करता है। तो जब पौधा विस्तार करता है, क्या बनता है, वृक्ष बनता है। और वृक्ष नाना प्रकार के फल देता है। जैसे आम के पेड़ लगाएंगे आप, तो आपको एक वृक्ष से कितने फल मिलेंगे, कोटि अनंत हजारों फल आपको आम मिलते रहेंगे। जैसे आप देखते होंगे, जो बच्चे होते हैं तो गांव में ख़ास तौर से आम के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जो मीठा पेड़ होता है, जो मीठा फल देता है, उसको जो है रोज़ खाते रहते हैं, और वो ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, मिलता रहता है। तो वैसे ही ये भक्ति लता वृक्ष भगवान के चरणों तक पहुंचता है, और जो माली है वो क्या करता रहता है, यह माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल। यहाँ पर बैठकर माली नित्य श्रवण के माध्यम से, नित्य श्रवण जल आदि के माध्यम से सींचन करता रहता है, और वहाँ पर वृक्ष
भगवान के चरणों पे पहुंचकर वृक्ष फल देता है। मतलब वृक्ष जो है अब पौगण अवस्था से वृद्ध वयस्क अवस्था में आता है, जहाँ पर वो फल देना शुरू करता है, तो वो फल देता है। तो लेकिन इन सभी अवस्था में जो सिद्ध या कृपा सिद्ध व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? श्रवण आदि नित्य करे। अपने श्रवण आदि जो शिक्षाएं हैं, जो कार्य हैं, सिंचन है, वो हमेशा नियंत्रण करता रहता है। साधारणतः मनुष्य या भक्त, नव सिखिया भक्त, नव सिखिया तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। एक अवस्था तक पहुँचने के बाद लगता है कि हम देह मुक्त हो गए हैं, अब हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, हमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं, हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप में स्थिर हो चुके हैं, अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है उनके चरित्र क्या होते हैं? श्रवण आदि नित्य करें, हमेशा श्रवण आदि नित्य करते रहते हैं। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तारा सुखियाय पाता। तो ये वृक्ष तो कृष्ण के चरणों तक पहुंच गया और फल देना शुरू किया है। वो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ये वृक्ष दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि अगर उस वृक्ष को हाथी ने देख लिया और हाथी उससे प्रेम कर लिया, तो हाथी का स्वभाव क्या है? आलिंगन करना। और जब हाथी आलिंगन करेगा क्या होगा? वृक्ष जो है उखाड़ेगा और फेंक देगा। तो इसीलिए बताया गया है यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। तो इस वृक्ष जो हमने इतना सिंचन किया है, इतना श्रवण आदि जल के माध्यम से उसका सिंचन करके कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, कृष्ण प्रेम फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक वैष्णव अपराध के माध्यम से वो वृक्ष तुरंत के तुरंत जो है नष्ट हो जाएगा। ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिरा यैछे न हय उत्कमा। इसलिए एक माली को आवश्यक है कि उस वृक्ष की सुरक्षा के लिए एक बाउंड्री बनाना। ये बाउंड्री क्या है? मर्यादा। मर्यादा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जीवात्मा जो है स्वाभाविक रूप से, भौतिक स्वाभाविक रूप से काम क्रोध लोभ मद मत्सर के अनुसार जो है भौतिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता रहता है, और इसमें कभी कभी जो है जैसे हाथी मतमाला हो जाता है, तो वैसे ही ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर से जीवात्मा भी जो है मतवाला हो जाता है। तो मतवाला होने के बाद उसे सीमा दिखाई नहीं देती, उसे दिखाई देता है कि सीमा का विस्तार, और उस विस्तार में दूसरों की सीमाओं का उल्लंघन करने लगता है, और फिर वैष्णव अपराध। इसलिए बताया गया है माली को, एक भक्त को मर्यादा पालन करना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम दास। भगवान राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम दास की भांति मर्यादा का आचरण कर पाना बहुत आवश्यक है। किंतु यदि लातार संगे उठा उपशाखा, मुक्ति भुक्ति वांछा यथा असंख तारा लेखा। दूसरा समस्या, एक कृपा सिद्धि प्राप्त बनने के बीच में ये दूसरी समस्या है। पहली समस्या है वैष्णव अपराध, दूसरा समस्या है कि सिंचन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ घास फूस भी जो है उगाते हैं, और हमको लगता है कि जो है यही घास फूस जो है भक्ति लता वृक्ष वही गुरुजी ने दिया था। ये जो घास निकला है लगता है यही गुरुजी ने दिया था,
और गलती से उसको जो है पानी दे रहा है। जो मुख्य शाखा है उसको पानी देना भूल गया और किस शाखा को दे रहा है? उपशाखा। उपशाखा क्या है? मुक्ति, भुक्ति, मुक्ति, वांछा। तो इन 3 प्रकार के जो है उपशाखाएं हैं जो भक्ति लता बीज के साथ साथ रोपण होने लगते हैं। जैसे आप खेत में देखेंगे, हम गए हैं, ब्रज में गए हैं, तो पौधे के साथ साथ जो है घास फूस आने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं? घासों को निकालते हैं। परख करना आवश्यक है कि कौन सा भक्ति लता वृक्ष शाखा है और कौन सा भुक्ति, मुक्ति, वांछा शाखा है। और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो काट देंगे अपनी भक्ति लता वृक्ष। और फिर मुक्ति मार्ग, भुक्ति मार्ग, वांछा का, इनको हम पानी देते रहेंगे। श्रवण कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल डाल रहे हैं, कहाँ जा रहा है? मुक्ति। कब होंगे मुक्त? कब होंगे मेरी कामनाएं पूरी होंगी? वांछा। भुक्ति, कब ये जो है मेरे को ये चीज़ मिलेगा कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ? जब में चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्य जो शाखा था गुरु कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ था, उसको तो हमने पहले ही हलाल कर दिया। कब हलाल कर दिया हमें पता ही नहीं। जैसे होता है ना, जैसे मैं भी बचपन में मैं अपने गांव में गया था, अपने मौसी के घर गया था। मेरे को बोला कि जो है भिंडी लेकर आओ। वो बहुत अच्छे जो है, बहुत बड़े उनकी लैंड था, तो बहुत अनेक प्रकार की सब्जियां उगाते थे। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी जैसे लोग काटते हैं, सब्जियां निकालते हैं, कौन सा सब्ज़ी सही है, कौन सा गलत है, निकाल के लाऊं। तो मैंने सोचा कि आज मैं भिंडी निकालता हूं। तो मैं भिंडी, जैसे मैंने देखा कि लोग जो है कैसे निकालते हैं, मैं सब देखा था। मैं लेकर आया और फिर जो लोगों ने कहा, अरे ये क्या करके लाए? मैं कहा कि मुझे क्या गलती किया? भिंडी तो दिख रहा है, मैं भिंडी कई साल से खा रहा हूँ, भिंडी जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, भिंडी ही तो दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अरे ये भिंडी तो है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं, ये जो है मतलब कि कुछ अवस्था होता है, उस समय काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। उसी को तोड़ लाया और पका हुआ जो है उसको साइड में रख दिया। तो इसलिए परख होना बहुत आवश्यक है कि जो सिंचन हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? ये भक्ति में कर रहे हैं या धनम देही, जन्म देही, सुंदरीम देही, प्रतिष्ठा देही? आगे हम चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, निषिद्धाचार कुटिनाति जीव हिंसना लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि यथा उपशाखा गणा। तो ये उपशाखा है क्या क्या? लाभ पूजा प्रतिष्ठा जीव हिंसा कूटी नाति निषिद्धाचार। तो निषिद्धाचार मतलब दुर्व्यवहार, कूटी नाति पॉलिटिक्स, पोलाइटली पॉलिटिक्स, विनम्रता पूर्वक कूटनीति करना। पॉलिटिक्स तो शब्द आता है, लेकिन आचरण के अंदर, मर्यादा के अंदर जो करते हैं उसको बोलते हैं पोलाइटली पॉलिटिक्स। जैसे आप देखोगे मंत्री लोग हाथ ऐसे जोड़ेंगे ना, पूरा समर्पण है, हम हाथ ऊपर करके समर्पित हैं, पोलाइटली पॉलिटिक्स। जीव हिंसा, तो हिंसा का परिभाषा क्या है? प्रभुपाद जो है भागवत गीता में देते हैं कि किसी के आध्यात्मिक प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करना हिंसा है। तो ये भौतिक रूप से तो ये तो स्थूल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा हम करते रहते हैं। कब इसको दरवाज़ा लगा, तो इसके ये बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रहा है, गौरांग प्रभु एक प्रवचन में बता रहे थे
कि जब उन्होंने कथा करना शुरू किया था तो पहले दिन जब कक्षा में आसन पे बैठ के प्रवचन दे रहे थे तो एक ही क्लास में इतने सारे श्लोक बोले कि अन्य भक्तों ने कहा कि इतना श्लोक बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें नहीं आता। सो जीव हिंसा मतलब उनके उन्नति मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि ये उपशाखाएं हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। कृपा सिद्धि का कार्य, कृपा सिद्धि बनना है तो ये सब समझना होगा, ये जानना होगा। सेक जल पान उप शाखा बड़ी याया, स्तब्ध हना मूल शाखा बड़ी तेना पाया। अगर मूल शाखा को पानी ना देकर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कूटनीति, हिंसा इनको जल देते गए तो भक्ति लता बीज पौधा जो है वहीं सूख जाएगा, वहीं रुक जाएगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। उसके ऊपर क्या बढ़ेगा? अन्य उपशाखाएं जो है बढ़ने लगेगा। प्रथम एई उपशाखार कराए छेदना, तब मूल शाखा पाड़ी याय वृंदावना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो एक सिद्धि या कृपा सिद्धि बनना चाहते हैं या होते हैं, उनका प्रथम कार्य क्या है? उपशाखाय कराई छेदना। सबसे पहले उपशाखाओं को छेदन करना है। छेदन मतलब काट देना है, काटना है। पानी देना बंद करने की बात अलग किया है, पहला कार्य क्या है? काट देना है। फिर दूसरा कार्य क्या बताया है? तब मूल शाखा बड़ी आया, तब जाकर मूल शाखा हमारी वृद्धि होगी। तो ये प्रवृत्तियाँ जो हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये सभी जो है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये भावना आती है वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम से। हृदय दौर्बल्यम 4 प्रकार के बताएं भक्ति विनोद ठाकुर। तो इसका अर्थ है कि जो है बहुत मेहनत करना है। जो भूमि है हृदय, वो कमज़ोर है, उसको मजबूत करना आवश्यक है। अभी भूमि को आप मजबूत कैसे करेंगे? उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है कि हृदय कैसे मजबूत होता है। अनासक्त विषया, तो हमें अपने हृदय को जो है इतना क्वालिफाइड बनाना होगा कि ये प्रकार के बीज, भक्ति लता बीज आए तो उसको सही सिंचन और जल पान या उनका पोषण जो है सही रूप से कर पाएँ। तब मुख्य शाखा बड़ी यावई वृंदावन, तभी जाकर ये शाखा वृंदावन तक पहुंच पाएगी। और फिर क्या होगा? प्रेम फल पकी पाड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाया। तब जाकर जो साधक है वो भगवान की प्रेम रूपी फल का आस्वादन कर पाएगा। अन्यथा वो बस यही प्रयास चल रहा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जैसे सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं 20 साल से जप कर रहे हैं, लेकिन 20 साल में क्या कर रहे हैं? घास काट रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर 20 साल के बाद भी घास काट रहे हैं तो एक्चुअली 20 साल में घास नहीं काट रहे हैं, वो मूल शाखा ही काट रहे हैं। कि 20 साल हो गए कि अभी तक जो है घास काट रहे हैं। सो प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादया। तो जो माली होता है जब उप शाखाओं को काट कर केवल और केवल शाखाओं को पोषण देता है तो फल मिलता है प्रेम फल। और इस प्रकार से ताहान से ही कल्प वृक्षेण कराए सेवना, सुखे प्रेम फल रसा कराए आस्वादना। तो इस प्रकार से कृपा सिद्धि हमेशा प्रेम फल का आस्वादन करता रहता है। तो यही जो है कृपा
जो हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है, इसे सुरक्षित करना अति आवश्यक है। सो ये जो है संदर्भ है आज के पर्पट से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई कमेंट है सो बोल सकते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।